हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 2। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 2 हमारा है लॉ स्प्रिंग इंग्लिश में क्लास 12th का। इसमें जो लॉ स्प्रिंग है, इसका जो टाइटल दिया गया है वो दिया गया है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि कहानी है उन बच्चों की जिनका जो बचपन है वो कहीं चोरी हो गया है, खो गया है। तो इसको जो इनके राइटर हैं वो अनीस जंग रही हैं और काफ़ी अच्छी राइटर हैं। इनकी जो स्टडीज़ हैं वो हैदराबाद में हुई और बाकी की जो स्टडीज़ थी वो यूएसए में हुई है। इनके फादर मदर दोनों ही राइटर रहे थे, तो इसी वजह से इनका जो इंटरेस्ट था राइटिंग में गया और ये काफ़ी अच्छी ऑथर बनी। तो जो लॉ स्प्रिंग इन्होंने लिखी है 2 पार्ट्स में कवर किया है। दोनों ही पार्ट्स में इन्होंने चाइल्डहुड के बारे में बताया है, उन बच्चों की कहानी जो कि उनका जो बचपन है कोई खो जाता है और वो खुद के मास्टर नहीं रहते, किसी के अंडर जाके काम करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसकी जो समरी है उसको हम कवर करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें जो कोटेशन जो एनसीईआरटी में दी गई थी वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो जो गार्बेज में रुपी है वो मिलता है इनको, कूड़े के ढेर में क्या है कई बार इन्हें पैसे मिल जाते हैं। तो जो रैक पिकर्स होते हैं, रैक पिकर कौन होते हैं? जो कूड़े के ढेर में से कुछ चीज़ों को बीनते हैं, पैसों को ढूंढते हैं, तो उनकी ये कहानी है। तो द नरेटर एनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग। जो नरेटर है हर सुबह जो है साहिब को देखती थी, उससे मिलती थी। साहिब इज़ अ पुअर रैक पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। साहिब एक गरीब रैक पिकर है जो कि कहाँ रहता है, बॉर्डर की जो दिल्ली का बॉर्डर है उस पर जो सीमापुरी है वहाँ वो रहता है। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम बांग्लादेश। उसके जो पेरेंट्स थे बांग्लादेश से आए थे। दे माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका। वो ढाका से वहाँ शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट हुए थे। ही सर्चेज फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। तो उसका जो है साहिब का क्या काम था? रैक पिकिंग का काम था। तो वो कूड़े के ढेर में से पैसों को ढूंढता है। यहाँ जो गोल्ड का यूज़ हुआ है वर्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ सोना उनके लिए पैसे ही हैं, पैसे उनके लिए गोल्ड की तरह ही है। तो ही हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल नॉर हैव अ पेयर ऑफ शूज़। उसके पास ना तो वो स्कूल जाता था और ना ही उसके पास जूते थे। यहाँ तक कि वो बेयरफुट रहता था। बेयरफुट का मतलब ये होता है कि नंगे पैर ही आना जाना करता था। रैक पिकिंग के लिए बिना चप्पल के ही वो जाया करता था। उसके पैरों में न शूज़ होते थे न ही उसके पास चप्पल थी। तो एक बार क्या होता है, जो अनीस जंग है उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो उसका हिज एक्चुअल नेम इज़ साहिब आलम। जो उसका नाम था वो क्या था? साहिब आलम, जिसका यहाँ मतलब बताया है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो जो ब्रह्मांड को जानने वाला है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, वो नाम दिया गया है साहिब आलम का यहाँ पर। आगे है मोस्ट ऑफ रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी। ज़्यादा से ज़्यादा जो कूड़ा पीने वाले हैं रैक पिकर्स हैं वो सीमापुरी में ही रहते हैं। इट इज़ अ प्लेस इन दिल्ली वेयर देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस। ये दिल्ली के पास ही है और ये ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, ना ही कोई प्रोग्रेस है। आगे है द हाउसेज आर ऑफ मड। यहाँ के जो घर हैं वो मड के बने हुए हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड तरपॉलिन। और उनकी जो छतें हैं वो क्या है? टिन की बनी है और तरपॉलिन की बनी है। देयर इज़ नो सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। ना तो यहाँ कोई सीवेज है, ना ड्रेनेज या ना नालियाँ हैं और ना ही कोई रनिंग वाटर, ना कोई बहती जो नालियाँ हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। मोर देन 10,000 रैक पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 ईयर्स। 10,000 से ज़्यादा जो रैक पिकर्स है वो सीमापुरी में रहते हैं। वो यहाँ 30 सालों से रह रहे हैं। दे केम सीमापुरी फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। तो जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश से यहाँ 1971 में सीमापुरी में शिफ्ट हुए थे। दे हैव नो आइडेंटिटी। उनकी खुद की जो है कोई पहचान नहीं है। दे डू हैव राशन कार्ड्स टू वोट एंड बाई। उनके पास सिर्फ राशन कार्ड्स है जिसके थ्रू वो वोट देते हैं और साथ के साथ अपना जो अनाज है वो खरीदते हैं। वुमेन मूव देयर इन टैटर्ड साड़ीज़। यहाँ की जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, वो टैटर्ड साड़ीज़ में रहती हैं। टैटर्ड का मतलब एक तरह से ऐसी साड़ीज़ होती हैं जो कि फटी हुई होती हैं
और उनको धागे से सीला हुआ होता है, फटी फटी साड़ियाँ जो कि धागे से उन्होंने सिली हुई होती है, तो उसको हम टैटर्ड बोलते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी में रहना उनके लिए एक तरह से रैग पिकिंग करना ही है। अगर सीमापुरी में वो रह रहे हैं तो उन्हें ये जो काम है रैग पिकिंग का, ये करना ही पड़ेगा। साहेब फाइंड समटाइम्स अ रुपी और 10 रुपी नोट। कई बार साहेब को कूड़े के ढेर में सिक्के पैसे मिलते हैं या फिर 10 के नोट मिलते हैं। गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन। जो कूड़ा है उनके लिए एक तरह से क्या है, बच्चों के लिए एक काफ़ी अच्छा है। जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो उनको क्या है, खुशी होती है। नाउ साहेब वर्क्स एंड टी स्टॉल गेटिंग 800 रुपीज़ एंड ऑल मील्स। अब साहेब, पहले जो है साहेब रैग पिकिंग का काम कर रहा था और इसमें क्या है, वो खुद का ही मास्टर होता है, बेशक से उसको कितने ही पैसे मिल रहे हों, और आज़ादी से फ्रीडम के साथ वो घूम रहा था। लेकिन अब क्या होता है, साहिब जो है एक टी स्टॉल पर काम करता है 800 रुपये में, और उसकी जो मील्स है वो भी उसको 2 वक्त का वहाँ खाना मिल जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो किसी और की टी स्टॉल पर काम कर रहा है, इसका मतलब वो अब खुद का जो है मास्टर नहीं रहा, वो किसी के अंडर आ गया है। ही कैरीज अ कनस्टर विच इज़ हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। पहले जब वो रैग पिकिंग करता था तो उसके पास क्या था, एक प्लास्टिक बैग होता था। अब क्या है, उसके हाथ में कनेस्तर देखती है। अनीस जंग जो ऑथर है हमारी, उनके हाथ में साहिब के हाथ में वो कनस्तर देखती है। पहले जब वो रैग पिकिंग देखती थी, रैग पिकिंग करते हुए देखती थी प्लास्टिक बैग में, तो वो थोड़ा इतना लोड नहीं होता था, लेकिन जो कनस्तर है उसका वज़न जो है प्लास्टिक बैग के मुकाबले ज़्यादा हैवी हो गया था। नाउ साहेब इज़ नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो साहेब है अब खुद का मास्टर नहीं रहा, वो किसी के नीचे आ गया है, किसी के अंडर जो है वो दब गया है। तो ये हमारा पार्ट 1 जो समरी है, मैंने कोशिश करी है इसको कवर करने की। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2। दोस्तों अब बात करते हैं हम पार्ट 2 के बारे में। इस समरी का जो अब पार्ट 2 है वो कवर करेंगे। इसकी जो एनसीईआरटी में कोटेशन दी हुई है पार्ट 2 की, वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार का यहाँ मतलब वो कार चलाना चाहता है, हो सकता है उसका ड्रीम हो, तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं इसमें। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ फिरोज़ाबाद वेयर मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ये कहानी है मुकेश नाम के एक बच्चे की, जो कि क्या है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और ये कहानी जो है फ़िरोज़ाबाद की है। फ़िरोज़ाबाद किसके लिए फ़ेमस है, बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के, बहुत ज़्यादा चूड़ियों के लिए वो फेमस है। तो इसमें ही जो कहानी है वो मुकेश नाम के एक बॉय की है, बच्चे की है, जो कि कौन बनना चाहता है बड़े होके, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। वो जो बैंगल मेकर्स है, यानी कि उसकी जो फैमिली है, जनरेशन टू जनरेशन वो बैंगल मेकिंग का ही काम करते हैं, चूड़ियों को बनाने का काम करते हैं। बट मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। लेकिन जो मुकेश है वो खुद का ही मास्टर बनना चाहता था, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक हिज फैमिली ट्रेडिशन। वो कहीं ना कहीं अपने जो फैमिली के जो ट्रेडिशंस हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, उनको वो ख़त्म करना चाहता था। लाइक हिज फैमिली, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। दूसरी हर एक जो दूसरी फैमिली थी वहाँ पर, ये मुकेश की फैमिली की तरह ही फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग का काम करते थे। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। यानी कि 20,000 से ज़्यादा जो बच्चे थे वो यही जो बैंगल मेकिंग का, कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं उनको बनाने का काम करते थे। ये जो बैंगल मेकिंग का काम है ये इसलिए भी थोड़ा बच्चों के लिए, एक तो बच्चों की जो आइज़ होती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और जब वो अंगीठी पर इस तरह से फर्नेसेस में ग्लास से चूड़ियों को बनाते हैं तो उनकी जो आई साइट है, आइज़ है, उस पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। तो इसमें उसके बारे में इन्होंने बताया, इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। और ये जो काम करते हैं इलीगल है ग्लास फर्नेसेस का बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती इस काम में।
और ये जो काम है ग्लास फर्नेसेस का बैंगल मेकिंग का काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में किया जाता है। मुकेश फादर एनेबल इन हिज लाइफ टू प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। तो मुकेश के जो फादर थे वो अनेबल थे अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने में। ही वॉज एट फर्स्ट अ टेलर एंड देन टुक अ बैंगल मेकिंग। पहले वो क्या है टेलर का काम करते थे, उसके बाद वो बैंगल मेकिंग का काम करने लगे। बट ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस। लेकिन वो अपने घर को रेनोवेट करवा नहीं पाते। उनकी काफ़ी मतलब उम्र निकल जाती है लेकिन अपने घर का जो रिनोवेशन है वो नहीं करा पाते। आगे है ही हैज़ ऑल्सो फेल्ड टू सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल। यहाँ तक कि जो मुकेश के फादर थे वो अपने दोनों बच्चों को भी स्कूल भेजने के लिए सक्षम नहीं थे। ही कुड ओनली टीच देम हाउ टू मेक ग्लास बैंगल्स। तो वो सिर्फ उनको यही सिखा सकते थे कि जो चूड़ियाँ हैं वो किस तरह से बनाई जाती है। मुकेश एंड हिज फैमिली कांट चेंज हिज ट्रेड। मुकेश और उसके जो फैमिली है वो अपना जो ट्रेड है, अपनी जो फील्ड है वो चेंज नहीं कर सकते थे। इस काम के अलावा वो कोई और दूसरा काम कर ही नहीं सकते थे। मुकेश एल्डर ब्रदर वाइफ एंड बहू ऑफ द फैमिली कुक्स फूड फॉर द फैमिली। मुकेश के जो बड़े भाई की वाइफ थी, यानी कि जो घर की बहू थी, वो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए खाना बनाती थी। ऑल काइंड्स ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फ़िरोज़ाबाद। हर तरह की जो बैंगल्स थी वो फ़िरोज़ाबाद में बनाई जाती थी। मोस्टली द बैंगल मेकर्स एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंगल मेकर्स थे वो अपनी आई साइट जो है, आइज़ हैं, वो खो देते हैं। सविता इज़ अ यंग गर्ल, शी डजेंट नो दैट बैंगल शी हेल्प्स इन मेकिंग सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। सविता यहाँ पर काफ़ी एक छोटी लड़की है, वो नहीं जानती कि जो बैंगल्स बनाने में हेल्प कर रही है वो एक सुहाग की निशानी होती है। देयर आर टू वर्ल्ड्स। अब इस कहानी में क्या है, दो वर्ल्ड्स को दिखाए गए हैं, दो दुनिया इसमें दिखाई गई है। द वन वर्ल्ड ऑफ बैंगल मेकर्स, पहली दुनिया क्या है, जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी। हु कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो किसमें हैं, बंधे पड़े हैं, एक जो मकड़ी का जाल है उसमें फंसे हुए हैं, जो गरीबी है उसमें उस गरीबी ने उनको जकड़ा हुआ है। द अदर वर्ल्ड इज़ ऑफ मनी लेंडर्स, और जो दूसरी जो दुनिया है वो मनी लेंडर्स की है, मिडलमैन की है और पुलिसमैन की है। पुअर बैंगल मेकर्स हैव बीन ट्रैवल। ये जो दूसरा वर्ल्ड यहाँ बताया गया है ये मनी लेंडर्स की है, मिडलमैन की है और पुलिसमैन की है, जो एक तरह से करप्शन क्रिएट करते हैं इन बैंगल मेकर्स के लिए और अपना इनको क्या है ट्रैप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको दबाते हैं, तो जिस वजह से वहीं के वहीं फंसे के फंसे रह जाते हैं। मुकेश वांट्स टू बिकम अ कार ड्राइवर। मुकेश जो है कार ड्राइवर बनना चाहता था। ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, उसको अपना जो ड्रीम है वो रियलाइज़ करता है थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, कि इसमें जो है हार्ड वर्क भी चाहिए और डिटर्मिनेशन भी चाहिए। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाना चाहता है और वहाँ सीखना चाहता है। द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, जो गैरेज है उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। बट ही सेज ही विल वॉक ऑल दैट डिस्टेंस टू रियलाइज, तो वो कहीं ना कहीं कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी डिस्टेंस है मैं उसको कवर कर लूँगा, मैं पैदल चला जाऊँगा। टू रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ कार्स एंड नॉट द प्लेन्स, उसका ये ड्रीम है कि वो गाड़ी चलाए, कार चलाए, वो इतना ऊंचा सपना नहीं देखता प्लेन तक का। उसका क्या है कि मुझे अपनी जो सड़कें हैं फ़िरोज़ाबाद की, वहाँ पर क्या है वो कार चलाना चाहता है। एक तरह से इसी वजह से वो क्या है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जो कि उसका खुद का अपना एक ड्रीम है जिसे वो पूरा करना चाहता है। तो इसके थ्रू जो ऑथर है नीस जंग, दो कहानियाँ उन्होंने बताई। पहली वाली कहानी में जो रैक पिकर है साहिब आलम, वो खुद से तो इसमें लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड का राजा है, खुद का मास्टर है, लेकिन वो जब दूसरों के टी स्टॉल पे काम करता है तो वो खुद का मास्टर नहीं रहता। और वहीं ये जो दूसरी कहानी मुकेश की है जिसमें उसकी जो फैमिली है बैंगल मेकिंग का काम करती आ रही है, तो ये जो बैंगल मेकिंग का काम वो उसकी फैमिली करती आ रही है, तो उनको क्या है
वो जो बॉन्ड है ये उन सबको क्या है ब्रेक करना चाहता था मुकेश, और अपना खुद का जो पैशन है, उसने जो ड्रीम सोचा था उसको पूरा करना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनने का। तो आई होप ये जो वीडियो है इसकी जो समरी है आपको क्लियर हुई होगी, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। उसको वो बिल्कुल फ्री है, आप उसको नोट्स को देख लेना। और इसके बाद मैं आगे के जो इसके वर्ड मीनिंग है, कैरेक्टर स्केच वगैरह है, वो सब आपके साथ अगली वीडियो में कवर करूँगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।